Hello everyone. I am Dr. Ashok Kumar, न्यूरोसर्जन एट वीके न्यूरोकेयर हॉस्पिटल हिसार। आज का अपना जो लाइव सेशन है वो रखा है हमने मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर के बारे में। पिछला जो सेशन था अपना वो था ब्रेन ट्यूमर्स के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे और कैसे कैसे उसको हम डायग्नोज करेंगे। थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं पहले वाला भी। तो ये हमने देखा था कि सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं और कुछ ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसरस हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो जो नॉन कैंसरस हैं। और इसके अलावा फिर हमने बात की थी सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर जो है वो डिपेंड करेंगे कि साइज क्या है ब्रेन ट्यूमर का, और जो साइट है मींस जो लोकेशन है ब्रेन में वो कहाँ पे है। सबसे कॉमन जो है वो है सिर में दर्द होना और उल्टियां आना, चक्कर आना, और कई बार मिर्गी के दौरे भी आते हैं पेशेंट्स को, और बैलेंसिंग में डिफिकल्टी होना, इनकोऑर्डिनेशन होना, और साइड डिपेंडेंट है, कई बार हाथ पैर में कमजोरी आना और विजुअल प्रॉब्लम्स भी कई बार होती हैं। और फिर हमने देखा था कि उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सीटी स्कैन्स हैं कुछ या फिर कुछ एमआरआई हैं वो करवानी पड़ेंगी। कई बार रंगीन एमआरआई भी करवानी पड़ती है हमें इसको डायग्नोसिस करने के लिए। और इसके बाद फिर आज हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो अगर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये भी डिपेंड करेगा कि कितना साइज है ब्रेन ट्यूमर का, कौन सी जगह पे है, कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है। अगर हम साइज की बात करें, सपोज करो कोई छोटा सा ट्यूमर है और ब्रेन के अंदर इडीमा भी बहुत कम है या ना के बराबर है और ट्यूमर नॉन कैंसरस है, तो फिर ऐसे ट्यूमर्स को हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग पे रख लेते हैं और इनका एक रिपीट एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 3 महीने या 6 6 महीने बाद एक एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करा के देखते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी भी स्टेज पे ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है या फिर ब्रेन के अंदर स्वेलिंग जो है, इडीमा जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर हमें उसको उस टाइम पे ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरे वो ट्यूमर हैं जो हमने कहा था साइज जिसका बड़ा है, थोड़ा ब्रेन के अंदर इडीमा भी ज्यादा है, तो और ट्यूमर कैंसरस भी हैं। अगर साइज बड़ा है, इडीमा ज्यादा है, फिर तो या कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है, फिर तो हमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा। इसको हम सर्जिकल ऑप्शंस ही है अपने पास। और सर्जिकल ऑप्शंस हैं, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो करते क्या है आप कि जैसे स्कल में एक ओपनिंग करके अंदर ब्रेन तक जाके फिर ट्यूमर को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेनियोटमी। मींस क्रेनियोटमी करनी पड़ेगी और फिर ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। अब क्रेनियोटमी करके ट्यूमर तो निकाल दिया अपन ने, फिर आगे क्या करना है हमें। फिर ये आगे जो प्रोसीजर है, जो एडजुवेंट थेरेपी है, वो फिर डिपेंड करती है कि जो बायोप्सी निकल के आएगी ट्यूमर की वो क्या निकल के आएगी। बायोप्सी मींस जो ट्यूमर का टिश्यू जो भेजते हैं जांच के लिए, उसमें क्या निकल के आता है। अगर तो ये निकल के आता है कि सिंपल ट्यूमर है, कोई कैंसरस कोई पार्ट इसमें है था नहीं और सिंपल बिनाइन ट्यूमर था, तो फिर अपना काम हो गया और फिर अपना ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन अगर कहीं भी बायोप्सी में ये निकल के आता है कि ट्यूमर कैंसरस है या फिर हाई ग्रेड का ट्यूमर है, हाई ग्रेड मींस जैसे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के ट्यूमर्स हैं, तो ऐसे ट्यूमर्स में हमें एडजुवेंट थेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एडजुवेंट थेरेपी मींस जो सर्जरी के बाद जो थेरेपी दी जाती है ट्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कीमोथेरेपी है या फिर रेडिएशन थेरेपी है, उसको एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। अब डिपेंडेंट अपॉन द बायोप्सी ऑफ द ट्यूमर,
अब किसी किसी ट्यूमर्स में हमें अकेली सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी से काम चल जाता है। किसी किसी ट्यूमर्स में अपने को क्या होता है कि सर्जरी भी हो गई, साथ में फिर कीमोथेरेपी भी हो गई, और साथ में फिर रेडिएशन थेरेपी भी देनी पड़ती है। वो हर ट्यूमर का और अपना हर एक ट्यूमर की स्टेजिंग का और किस ग्रेड का ट्यूमर है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि अपने को क्या करना है। अब एक सवाल आया है कि विनय डैनियल, क्या सब ट्यूमर्स में सर्जरी करनी पड़ती है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने अभी अभी बात करी है कि सभी ट्यूमर्स में सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। जैसे कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी होते हैं ब्रेन में जो कि जिसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे एक तो हमने बात करी थी अभी कि जैसे साइज छोटा है, ब्रेन में एडिमा बहुत कम है या ना के बराबर है, तो ऐसे ट्यूमर्स में हम सिंपल मेडिसिन से ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देते हैं, और फिर रेगुलर फॉलोअप में रेगुलर इंटरवल पे कुछ स्कैन्स करा के देखते हैं। फिर अगर हमें लगता है किसी भी स्टेज पे साइज है या बढ़ रहा है, एडिमा बढ़ रहा है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से भी मेल्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कुछ पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिनोमा है, उसमें हम कुछ मेडिसिन होती हैं वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या है कि कई बार वो ट्यूमर मेल्ट हो जाते हैं मेडिसिन से भी। तो फिर ऐसे ट्यूमर्स में जो मेल्ट हो जाते हैं उसमें हमें सर्जरी करने की नीड नहीं पड़ती है। और जैसे एक और ट्यूमर है, जैसे लिम्फोमा होता है, वो भी एक ब्रेन ट्यूमर का ही टाइप है। उसमें भी वो ट्यूमर्स भी क्या होता है, दवाइयां कुछ होती हैं, मेडिसिन हैं, उससे मेल्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स में भी हमें कई बार सर्जरी की नीड नहीं पड़ती है, जो ट्यूमर्स कई बार मेडिसिन से मेल्ट हो जाते हैं। और जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोमाज है ब्रेन के अंदर, छोटा ट्यूबरकुलोमा है ब्रेन में, वो भी ब्रेन ट्यूमर का ही एक टाइप है। तो ऐसे ट्यूमर्स भी ट्यूबरकुलोसिस को, जो ट्यूबरकुलोमा है वो ट्यूबरकुलोसिस को रेस्पोंड कर जाते हैं, वो भी मेल्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स में हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि सर्जरी के बाद एडजुवेंट थेरेपी है, तो वो ट्यूमर टू ट्यूमर चीजें वेरी करती हैं। किसी ट्यूमर्स में हमें अपना एडजुवेंट थेरेपी देनी पड़ेगी, किसी में नहीं देनी पड़ेगी, और ये सब कुछ डिपेंड है अपना बायोप्सी पे। और एक सवाल और है, सर्जरी के बाद इंप्रूवमेंट के कितने चांस हैं? बिल्कुल सही सवाल है। तो सर्जरी के बाद इंप्रूवमेंट के चांस, देखो, मेन जो अपना प्रोग्नोस्टिक जो मार्कर है इंप्रूवमेंट का, वो रहता है कि ट्यूमर बिनाइन है या फिर मेलिग्नेंट है, मींस नॉन कैंसरस है या फिर कैंसरस है। ऑफ कोर्स अगर ट्यूमर नॉन कैंसरस है तो अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर ट्यूमर कैंसरस है तो फिर उसकी वही अपनी स्टेजिंग देखी जाती है कि स्टेज कौन सी है, ग्रेडिंग कौन सी है। अगर लो ग्रेड ट्यूमर है तो उसकी भी आउटकम काफी अच्छी है, और अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है तो उसकी थोड़ी सी फिर उसमें है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हाई ग्रेड में फिर वही अपने एडजुवेंट थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने को, कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ेगी। तो ये उसका ऑप्शन रहता है। एक सवाल और है, धीरज शर्मा, क्या ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? यस, बिल्कुल जी सकते हैं। यही वही बात है, इंप्रूवमेंट की बात अभी हम कर रहे थे, वही नॉर्मल लाइफ की बात है। अगर बिनाइन ट्यूमर है, हमने टाइमली सर्जरी करा ली है, पूरा ट्यूमर निकल गया है, तो ऑफ कोर्स वे पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पैन जीते हैं, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। और कैंसरस ट्यूमर की भी हम अगर बात करें, जो लो ग्रेड ट्यूमर है ना, जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाले पेशेंट्स भी अपनी कुछ हद तक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, अनटिल अनलेस अगर किसी पेशेंट में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। सपोज करो कोई ट्यूमर दिमाग के ऐसे हिस्से में है जिसमें स्पीच स्पीच सेंटर है ब्रेन के अंदर, वहां पे ट्यूमर था, तो उसमें थोड़ी बहुत स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है। बट लेकिन वो जो नॉर्मल जो लाइफ स्पैन रहता है ना, वो चीजें बिल्कुल वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसके बाद। ये है।
तो और अब हम बात करें कि आजकल तो क्या है कि एडवांस टेक्निक हैं, अच्छे से माइक्रोस्कोप्स हैं और ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिससे हम काफी जो डैमेज होने से, एक नसों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। एक आपने सुना होगा, आपने कभी पढ़ा हुआ, पेपर में सुना भी होगा कि कोई पेशेंट ऑपरेट चलता रहा उसका और वो गिटार बजाता रहा या फिर कोई गाना गाता रहा, तो उसको हम अवेक क्रेनियोटमी बोलते हैं। तो अवेक क्रेनियोटमी भी एक ऐसा एक नया एडवांस मेथड है, नई टेक्निक है, जिससे हम ब्रेन को मिनिमल से मिनिमल डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या हैं सर, कैसे पता करेंगे? ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम जो हैं वो साइज पे डिपेंड करेंगे ट्यूमर के, बट फिर भी अगर हम सिम्टम्स के एज ए कॉमन बात करें तो सबसे कॉमन जो ट्यूमर है वो हेडेक रहता है, सर में दर्द होना, उल्टियां आना साथ में, और चक्कर आना। कई बार पेशेंटों को मिर्गी के दौरे भी आते हैं, और कई बार जैसे कि बैलेंस बनाने में दिक्कत होना, वॉकिंग डिफिकल्टी होना, और कई बार ट्यूमर की लोकेशन के अकॉर्डिंग विजुअल सिम्टम्स भी आते हैं, मतलब दिखाई देने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना। तो ये सिम्टम जो हैं ये भी सब कुछ साइट पे ही डिपेंड करते हैं, जो साइट होगी वहीं पे डिपेंड करेंगे। और तो अगर और भी कोई सवाल हो और भी कोई क्वेश्चन हो किसी इसको लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या हम हमसे आके यहाँ वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल में आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।